ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे यूएसटी फिर से अपना रिटर्न ला सकता है या नहीं। क्या यहाँ पे फिर से हमें $1 में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या यहाँ पे टेरा भी उसी के साथ ही साथ वापस आएगा। नाउ देखो गाइस, कल एंड परसों जो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, यहाँ पे जितने भी हम लोग हैं ऑलमोस्ट A to Z होल क्रिप्टो इंडस्ट्री, यहाँ पे सभी का बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ पे इवन मेरे को मतलब कमेंट पढ़ते हुए मेरे को इतना दर्द हो रहा था, क्या बताऊँ। अब मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मेरे को यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। कंपेरिजन में अगर बताऊं तो वैसे किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बट इट वाज ऑलमोस्ट 2 lakhs ऑलमोस्ट। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 1,92,000 का यहाँ पे मेरा पर्सनल लॉस है। बिकॉज कभी नहीं सोचा था कि यार लूना जैसी एक गोल्डन क्रिप्टो करेंसी जिसकी जिसका इकोसिस्टम ओवरऑल, जिसका फंडामेंटल्स इतने ओवरऑल अच्छे हो, वैसा टोकन आपको ऑल ऑफ अ सडन इस तरीके से देखने को मिले, कभी भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था। ठीक है, एंड काफ़ी सारे लोगों का लॉस है यहाँ पे, एंड आई फील सॉरी फॉर देम। एंड ऑफ कोर्स मैं आप सभी का दर्द समझ पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा भी यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ पे लॉस हुआ है। सो अभी देखो, मैं आपको बस यही बोलूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करो अपने आप को, बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ होना होगा तो होगा, अदरवाइज डोंट बी स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस मत करो कि आपको यहाँ पे हेल्थ अफेक्ट हो। ओवरऑल जो भी होगा जैसा भी होगा, धीरे धीरे सब कुछ चलेगा। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार यूएसडी क्या यहाँ पे $1 आ सकता है या नहीं। तो देखो, टेक्निकली अगर स्पीकिंग, लूना को हमेशा यहाँ पे यूएसटी से थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए था। वाई? बिकॉज इन दोनों की मार्केट कैप बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करती है। बिकॉज अगर अभी आपको पता नहीं है तो यूएसटी एंड लूना के बीच में एक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम है, जहाँ पे मतलब ये होता है कि $1 का यूएसटी इज इक्वल टू $1 का लूना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अगर भी आपने लूना $100 का है, ठीक है, लूना $100 का है, एंड अभी एज ऑफ नाउ यूएसटी 1.3 सेंट्स का है। ठीक है, $1.03 का है। तो अगर एल्गोरिदम के हिसाब से देखें, अगर आप जाके अपने क्या बोलते हैं, इनके एक वॉलेट होता है, लूना का खुद का एक वॉलेट है टेरा का, उसमें अगर आप जाके स्वैप करते हो, मतलब अगर अभी आप उसे बर्न करके यूएसटी लेते हो, तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि लगभग 3% का एग्जैक्टली प्रॉफिट मिलता है। वाई? बिकॉज एक एल्गोरिदम के हिसाब से देखिए, $1 का मतलब यूएसटी, $1 का मतलब $1 वर्थ ऑफ लूना। एंड इस चीज़ का भी काफ़ी बड़ा रोल है लूना के फॉल डाउन में, बिकॉज लोगों को समझ आ गया था कि अच्छा, अगर ये ऊपर नीचे अगर होता है तो हम यहाँ पे एक अच्छी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी एक बड़ी प्लानिंग है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि यूएस डॉलर का यहाँ पे काफ़ी, यूएस गवर्नमेंट का या यूएस ओवरऑल डॉलर का काफ़ी बड़ा हाथ है। बिकॉज अगर अभी आप देखो तो यूएसडीटी है, जो है थेडर है ना अपना, थेडर बोलो या थेट्रस बोलो, यूएसडीटी, उसकी अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो उसमें हमेशा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता था कि वो एक बैग टोकन है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपको $1 दिखा रहा है, दैट मीन्स इसके पीछे सप्लाई एंड बैग डॉलर है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे $1 आ रहा है तो वो $1 अपना क्या बोलते हैं, अपने ओवरऑल मार्केट कैप पे रखेंगे। लेकिन यहाँ पे लूना के साथ क्या था, ये एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन था। दैट मीन्स इसके अंदर एक एग्जैक्टली उतने अमाउंट नहीं था जितना यहाँ पे आपका होना चाहिए। यूएसडीटी में क्या है कि $100 के अगर हमारे पास एग्जैक्टली टोकन है, तो उसकी मार्केट कैप में एग्जैक्टली लिक्विडिटी में एग्जैक्टली $100 रहेंगे, ताकि वो अगर कुछ भी हो तो वो अपने आप को स्टेबल कर ले। अगर $1 कोई खरीदता है तो वहाँ पे $1 फिर लिक्विडिटी में चला जाए। लेकिन यूएसडीटी में ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वाई यहाँ पे काफ़ी बड़ा थ्रेट बन चुका था बहुत सारे टोकन्स के लिए, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के लिए। बिकॉज अगर अभी आप देखो तो एक तरीके से ये आपका वर्चुअल मनी है, जो कि एक रियल मनी प्रिंट कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे इसमें एल्गोरिदम की वजह से यहाँ पे ये $1 पे स्टेबल रखता था, एंड अब वो अगर फेल हो गया है तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को एक तरीके से टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एंड इस वजह से एक काफ़ी बड़ा, आप ये समझ लो कि एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे
स्कैम हुआ है हम सभी के साथ, बहुत ही बड़ा स्कैम, एंड ऐसा स्कैम हुआ है कि जहाँ पे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, लाइक सीरियसली। एंड एक तरीके से देखिए तो ये इतनी बढ़िया जो हमें एक इकोसिस्टम, एक इतना अच्छा फंडामेंटल दिखाया था, बेसिकली वो अंदर से डेफिनेटली खोखला निकला। बिकॉज इसमें जब लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया, जैसे ही बेयर मार्केट आई, बेयर मार्केट के आने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि यूएस डॉलर के प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने लगी, एंड ज़्यादा फ्लक्चुएशन के वजह से यहाँ पे जो यूएस डॉलर एंड लूना के बीच का रिलेशन है वो डीपैग होने लगा। एंड उस चीज़ के वजह से काफ़ी सारे आर्बिट्रेज ट्रेडर्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करा टू मेक इट इवन मोर अनस्टेबल। एंड इस चीज़ के चलते जैसे ही यूएस डॉलर की, अभी आपका यूएसटी की आपकी वैल्यू नीचे आने लगी, बेयर मार्केट का आने का एक रीज़न ये भी था कि जो टेरा के पास $42,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन थे, उनने यहाँ पे वो चीज़ सेल कर दी थी। उसकी वजह से जो मार्केट में इतना बड़ा डंप आया था, आप ये कह सकते हो कि दिस क्रैश जहां पे अभी हमने $27,000 तक अभी हमने बिटकॉइन को देखा था, इट वाज कॉज्ड बाय लूना, बिकॉज लूना वाज वन ऑफ द टॉप होल्डर्स ऑफ बिटकॉइन। $42,000 बिटकॉइन, मैं नहीं बोल रहा $42,000 की बिटकॉइन, मैं ये कह रहा हूँ $42,000 बिटकॉइन। सो ऑलमोस्ट अगर अभी मानते हैं 42,500 था अप्रोक्सीमेटली, इनटू अगर अभी हम यहाँ पे $330,000 के हिसाब से चलें, तो आप ये देखो कि यहाँ पे 1 10 100,000 10,000, ओके रेक रुको, ये इंडियन स्टाइल में हमने पढ़ा है ना, 2 3 1 2 3 1 2 3। सो आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे ऑलमोस्ट मिलियन, बिलियन, 1.2 ट्रिलियन ऑलमोस्ट, देख रहे हो। अगर अभी आप हम इसे एक एवरेज मान के चलें तो यहाँ पे इतनी ये आपकी यहाँ पे सेलिंग हुई थी इस चीज़ की, इतने बड़े अमाउंट की, ठीक है। सो अगर अभी आप देखो तो यार यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक ओवरऑल स्कैम हुआ है। एंड इसी के साथ ही साथ एक ये भी कहा जा रहा है कि जो टेरा का जो फाउंडर था ना, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टेरा लूना फाउंडर, ठीक है, तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा आपका डू नोन जो भी करके है बंदा, ये बंदा भी बहुत ही ज्यादा कमीना टाइप का आप कह सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ये एक डेवलपर है, जिसके वजह से ये बंदा काफी ज्यादा रिच हुआ बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। एंड इसने पहले भी 2-3 आपका शायद नॉट शायद एग्जैक्टली 2-3 पहले भी इसने स्टेबल टोकन निकाले थे, जिसका हाल एग्जैक्टली लूना की तरह हुआ था, यूएस डॉलर लूना की तरह, जैसे अभी आपका यूएसटी का हाल हुआ है, एग्जैक्टली वैसा ही हाल उस टोकन का भी हुआ था। बट क्या है कि डेवलपर है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये बंदा फेमस होने लगा। एंड इधर अभी आप एक चीज देखो क्या लिखा है, टेरा फाउंडर हैज अ हिस्ट्री ऑफ फेल्ड स्टेबल कॉइन, स्टिल ही कंटिन्यूड। तो मतलब ओवरऑल इसे पता था कि हाँ भाई देयर इज अ इशू इन दैट। एंड जब इसे ट्विटर में लोग जब इसे बोला करते थे कि भाई आप देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ लूप होल, कि अगर टेरा एंड लूना पे अगर अटैक होता है, अगर लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी करके अटैक करते हैं, इट विल गोइंग टू बी क्रैश। लेकिन इस बंदे ने बोला ट्राई कर लो भाई, कर सकते हो तो कर लो, डू वट एवर यू वॉन्ट, यू गाइज आर पुअर। मतलब थोड़ा काफी घमंड करता था बंदा, एक तरीके से बोले तो काफी ज्यादा घमंडी बोल सकते हो, ठीक है। एंड इतना कि ये बंदों को लिटरली पुअर करके वो करता था कि भाई तुम लोग गरीब हो, हाँ भाई चलो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मेरे आई एम सुपीरियर एंड आई एम दिस एंड आई एम दैट। सो इस चीज के वजह से भी एक भाई बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, यहाँ पे लोग भी यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रिगर हुए, जिस चीज की वजह से आप ये समझ सकते हो कि यार कितना बड़ा यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। एंड अगर इस भाई के मैं अगर ट्वीट वगैरह अगर ऐसे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये थोड़े कुछ ज़्यादा ही लाइक रूड एंड उस टाइप के होते थे। सो अभी हम देखें तो यार एक तरीके से मतलब यहाँ पे गलती इन लोगों की थी, एंड इन के वजह से पूरी कम्युनिटी को मतलब पूरी इंडस्ट्री को, लाइक मैं नहीं जानता कि कितने बहुत सारे लोग, लाइक इफ आई हैव टू टेल यू, लाइक 80 to 70% लोग लूना होल्ड करते थे किसी भी अमाउंट पे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, इवन यहाँ पे जो इस बंदे का नाम क्या है, KSI। सो एक बंदा है KSI, अगर आप जानते नहीं हो, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है। इस बंदे ने भी आपका लूना होल्ड करा था, एंड इस बंदे के पास आप मतलब आप मानोगे नहीं, इस बंदे के पास ऑलमोस्ट $2 बिलियन वर्थ ऑफ लूना थे, ठीक है। इस बंदे के पास $2 बिलियन वर्थ ऑफ लूना थे, जहां पे इसके सभी के सभी लूना, लाइक सीरियसली यहाँ पे देखो KSI। सो माई 2.8
million is literally worth 1000। नाउ ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अमीर है, लाइक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अमीर है, यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस है। सो इसके लिए शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए लाइक जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो यार बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। लाइक इसने अपना ओवरऑल वॉलेट भी शेयर किया था कि भाई देखो, जहाँ पे उसके पास 2.8 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ लूना थे, जहाँ पे ये बंदा मानता था कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट और द वर्स्ट चॉइस ऑफ माई लाइफ, एंड आई बिलीव इसका अकाउंट यही है, ठीक है। इसके पास देखो लगभग 1.5 लाख, लगभग मानो तो 1,60,000 लूना टोकन थे। एंड अगर ये ऑल टाइम हाई के पास जब थी, या ओवरऑल $80-90 के पास थी, तो इसकी वैल्यू लगभग 2.8 मिलियन डॉलर थी। बट नाउ ही इज लाइक ओके भाई, हो गया, टाटा बाय बाय। सर बेसिकली अब देखो, अभी तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि देखो फिलहाल आपको खरीदना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लाइक इतना बड़ा स्कैम होने के बाद आई डोंट थिंक यार यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न में मिलेगा, या रिटर्न में कुछ हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से कम्युनिटी ने यहाँ पे ओवरऑल मतलब यहाँ पे बैकअप नहीं हुआ, यहाँ पे कोई रेस्क्यू करने के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सीन नहीं किया गया है। पहले एक जो अलर्ट होता है ये सब नहीं हुआ, इट वॉज टू लेट। सो आई थिंक कि इट विल बी बेटर कि अभी हम यहाँ से ध्यान हटा के हम मूव ऑन करके बाकी चीज़ों पे करें। एंड आई फील रियली बैड फॉर दोज जिन्होंने अपना 100% लूना में ही होल्ड कर रखा था। आई कैन अंडरस्टैंड लाइक लोगों के बहुत ही मतलब हालत ऑफ कोर्स ख़राब हो रही है भाई, मेरी भी बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। 2 लाख का अमाउंट अगर मैंने बताया किसी को, सो यू विल लाइक भाई इतना लोग लगभग 6-7-8 महीने काम करके कमाते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड क्या है, बट अब डिप्रेशन में जाके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये बोलूँगा लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड अच्छी क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करें। एंड विद दैट बीइंग सेड, आने वाली मेरी वीडियो यहाँ पे होने वाली है कि बिटकॉइन का नेक्स्ट प्राइस क्या होगा, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो रखूँगा। यहाँ पे हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, ओवरऑल मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे, एंड ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे स्टॉक मार्केट ओवरऑल रियलिस्टिकली यहाँ पे डंप कर सकती है या नहीं, उसकी वजह से क्रिप्टो और डंप कर सकता है या नहीं। एंड इन सभी को यूज़ करके क्या आप मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हो या नहीं। लाइक जितना पैसा आपका लूना में लॉस हुआ है, क्या आप उसे रिकवर कर सकते हो या फिर नहीं, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग video guys। I know we all are going through pain, but अब क्या करें, इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है पूरी इंडस्ट्री के साथ, it just happened, can't believe like इतना all of a sudden रातों रात ये सब हो गया। Anyways, डोंट वरी, आगे हम करेंगे साथ में मिलके कुछ ना कुछ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।